और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त दिल्ली से। आज रात 8 बजे पीएम मोदी का संबोधन है और पीएम मोदी राष्ट्र के नाम संबोधन करने वाले हैं आज रात को 8 बजे। अब क्या बड़ी बात है, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन रात को 8 बजे, ठीक 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी का ये संबोधन। देखिए 8 का एक आंकड़ा ये खास है प्रधानमंत्री मोदी के लिए। रात को 8 बजे ठीक प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र के नाम संबोधन करने वाले हैं। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, इंतजार रहेगा रात के 8 बजे आखिर क्या कहने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी और किस विषय पर वो ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, और तमाम चीज़ों पर जो है सबका ध्यान रहेगा। रात को 8 बजे इंतजार रहेगा। रात को 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन है राष्ट्र के नाम। देखिए ये रात को 8 बजे का कुछ खास कनेक्शन है, और इसलिए रात को 8 बजे आखिर क्या कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, ये जानकारी लगेगी। लेकिन 8 बजे के बाद इंतज़ार सबका कि प्रधानमंत्री मोदी क्या इस युद्ध के विषय में कुछ बातचीत करते हैं, क्या भारत और पाकिस्तान के बीच में जो चल रहा है उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी कई 5 सवाल पूछे हैं, क्या उन सवालों के बारे में कोई जानकारी देते हैं। तमाम चीज़ें, क्योंकि पाकिस्तान लगातार झूठ परोस रहा है, तो ऐसे में वो तमाम चीज़ें राष्ट्रभक्ति के बारे में, देशभक्ति के बारे में, जो जनता ने साथ दिया है, सरकार का जो जनता ने साथ दिया है, सेना का, उसके बारे में वो आभार व्यक्त करना चाहते हैं। और ये तमाम चीज़ें क्या कुछ, ये तमाम चीज़ें। और चलिए इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। शरद जी, रात 8 बजे कुछ खास कनेक्शन है, और जैसे ही रात 8 बजे की का जिक्र होता है तो मन में कई तरह के ख्याल आते हैं। क्या कुछ कह सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन सबका इंतज़ार तो रात 8 बजे का रहेगा। जी सर। ललित जी, अपना एक सवाल दोहराइए मुझसे जरा। सर, रात को 8 बजे का कुछ खास कनेक्शन रहता है, और सभी के मन में कई तरह के सवाल होते हैं कि रात को 8 बजे अगर प्रधानमंत्री मोदी आ रहे तो किस बारे में बातचीत करना चाहते होंगे। क्या युद्ध के विषय में, या कांग्रेस भी कई तरह के सवाल पूछ रही है, इस विषय में बातचीत करना चाहते हैं, या फिर वो देशभक्ति और जो जनता ने साथ दिया। ललित जी, जी सर। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो किसी और प्रश्न का उत्तर देंगे जो जहाँ खड़े हैं और क्या सोचते हैं, क्योंकि सर माफी चाहता हूँ शरद जी, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ पा रही है। हम फिर कोशिश करेंगे आपसे बातचीत करने की। फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है। 8 बजे रात को 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करने जा रहे हैं। तो सीज फायर के बाद रात 8 बजे देश को संबोधित करने जा रहे हैं। तो क्या खास है, आखिर प्रधानमंत्री क्या कुछ कहना चाहते हैं इस देश के बारे में, क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या युद्ध की रणनीति के बारे में बताना चाहते हैं, जो पाकिस्तान झूठ परोस रहा है उसके बारे में बताना चाहते हैं, या फिर कुछ और कारण है, इस बारे में जल्द ही जानकारी मिलेगी। लेकिन फिलहाल भारत पाक तनाव के बीच में बड़ी खबर आ रही है। रात को 8 बजे क्या प्रधानमंत्री मोदी ऑपरेशन सिंदूर पर बातचीत कर सकते हैं, ये भी एक अटकलों का दौर है। हालांकि कयास है तमाम चीज़ें। रात को 8 बजे वो क्या कहेंगे ये केवल प्रधानमंत्री जानते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी अभी सीज फायर हुआ है, और सीज फायर को लेकर वो भारत क्या कुछ रणनीति बना रहा है, क्या कुछ मन में चल रहा है, जो समझौते हैं, क्या उनकी शर्तों पर कोई बातचीत हो रही है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में आज संभवतः शाम को ही बातचीत है। तो ये जो बातचीत है वो सीज फायर को लेकर है, लेकिन रात को 8 बजे इस बातचीत करने के बाद प्रधानमंत्री का ये संबोधन होगा। और चलिए एक बार फिर से हम रुक करेंगे। हमारे न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। शरद जी, आज भारत और पाकिस्तान के बीच में भी बातचीत होने वाली है शाम के समय। क्या उसके ठीक बाद, यानी कि रात को 8 बजे संबोधित करेंगे, तो इसी सिलसिले में बातचीत हो सकती है? बिल्कुल, जो देश सुनना चाहता है। आप मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं ललित जी? मैं सुन पा रहा हूँ सर। जो देश जानना चाहता है, जो हमारी सेनाओं की तरफ से जानकारी आई है, लेकिन देश के नागरिक ये जानना चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री इस पूरे मसले पर क्या राय रखते हैं। जो पाकिस्तान के साथ ये तनाव हुआ, और जो हमारी तरफ से एक मिलिट्री ऑपरेशन हुआ, और उसके बाद पाकिस्तान ने वायदा खिलाफी भी की सीज फायर को लेकर, इन तमाम मसलों पर देश सुनना चाहता है अपने प्रधानमंत्री से
कि अब तक जो हुआ है उसमें हमारी भूमिका निश्चित तौर पर अपर हैंड हमारा रहा है। एक तरह से ये भारत की जय जय है, भारत के नेतृत्व की जय जय है और भारतीय सेना की जय जय है। लेकिन इसके साथ कई सवाल हैं लोगों के मन में कि क्या ये सीज फायर भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को समाप्त करने में सफल रहेगा? क्या आगे हम किसी समझौते में जाएंगे पाकिस्तान के साथ? क्या अमेरिका जिस तरह का राग अलाप रहा है कि उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ट्रंप साहब ये बार बार ये जानते हुए कि भारत की विदेश नीति का ये हिस्सा है कि कश्मीर को लेकर हम किसी तीसरे देश की मध्यस्थता को हमने कभी स्वीकार नहीं किया है, फिर भी वो बार बार बात कर रहे हैं कि कश्मीर पर मैं मध्यस्थता करने के लिए तैयार हूं। और आतंकवाद की जो फैक्ट्री पाकिस्तान है, उस आतंकवाद की फैक्ट्री को लेकर जैसा अभी हमने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि भारत किसी भी आतंक से जुड़ी कार्रवाई को युद्ध की तरह लेगा। हमारे सेना के प्रमुख अधिकारियों ने आज कहा कि हम अभी भी युद्ध भूमि में हैं और मिशन जो है वो इज गोइंग ऑन, स्टिल गोइंग ऑन। तो ये प्रश्न आगे भविष्य में क्या स्थितियां बनेंगी, क्या भारत आगे बढ़कर कार्रवाई करने वाला है, तमाम सवालात है। और मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण इसी के इर्द गिर्द होगा। वो एक एक सवाल अब तक की हुई कार्रवाई से जुड़े जो लोगों के मन में हैं, बाकी सारी चीजें सेना ने कह दी हैं, लेकिन फिर भी वो लोग सुनना चाहेंगे प्रधानमंत्री को। और भविष्य के संदर्भ में सबकी निगाहें होंगी कि भविष्य को लेकर पाकिस्तान के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं। क्या कोई बहुत बड़ी घोषणा वो करने वाले हैं? क्या वो ये भी कह सकते हैं? अभी अनुमान लगाना उचित नहीं होगा क्योंकि एक बेहद संवेदनशील मसला है ये। लेकिन निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री अगर इन परिस्थितियों में आ रहे हैं तो बिल्कुल महत्वपूर्ण घोषणाओं के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। ललित शरद जी, आज ही भूपेश बघेल ने भी 5 सवाल सामने रखे और कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि संसद सत्र को बुलाया जाए और वो जो उनके मन में सवाल है, वो उनका कहना है कि जनता के मन में ये सवाल होंगे तो ये एक संसद सत्र बुलाकर ये सवालों का जवाब सरकार दे। तो ये जो रात को 8 बजे प्रधानमंत्री आएंगे तो वो तमाम सवालों का जवाब दे सकते हैं ताकि संसद सत्र बुलाने की जरूरत ना पड़े। सवालों के जवाब देंगे और ये राजनीतिक सवालों का मंच भी नहीं है अभी जो परिस्थितियां हैं। बिल्कुल कांग्रेस ने शुरू से ये बात कही कि हम देश के साथ हैं और उनको इंतजार करना ही चाहिए धैर्यपूर्वक, और वो करेंगे ही ऐसा मानना चाहिए। वो इंतजार करेंगे कि हमें वेट करना है कि चूंकि संसद का सत्र और ये तमाम परिस्थितियां उन स्थितियों में बुलाई जाती हैं जब एकदम से आकस्मिक तौर पर कोई बहुत बड़ा डिक्लेरेशन हो जाता है। अभी डीजीएमओ की बातचीत का ही हमारे पास कंक्लूजन नहीं आया है। वो जब बातचीत हो जाएगी तो तब एक स्पष्टता आएगी कि आगे को लेकर हम क्या, सीज फायर को लेकर क्या बातें हमारे बीच में हुई हैं। तो अभी मुझे नहीं लगता कि सरकार के पास भी निर्णायक तौर पर कुछ बताने के लिए ये है कि हम सीज फायर की शर्तें मानेंगे नहीं मानेंगे। पाकिस्तान की ये बात हमें बहुत अच्छी नहीं लगी। तो इन परिस्थितियों में अभी संसद का सत्र बुलाना, मुझे नहीं लगता कि संसद के सत्र को बुलाने को लेकर कहीं बीजेपी के मन में या प्रधानमंत्री के मन में कोई दुविधा है। और सारी चीजें सर्वदलीय बैठक और सबको जानकारी देने का क्रम चल ही रहा है। लेकिन ये समय, कांग्रेस एक बहुत ही लंबी इतिहास वाली पार्टी है, 135-36 साल पुरानी पार्टी है। वो समझती है कि किस तरह से इन परिस्थितियों में चीजें आगे बढ़ती। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री सिर्फ उन्हीं बड़े सवालों के जवाब देंगे जो राजनीतिक दलों के मन में भी हो सकते हैं और जनता के मन में मुख्य तौर पर है। जी सर, टाइमिंग को लेकर के अगर हम बात करें, क्योंकि ये हमेशा मतलब आज डीजीएमओ की बातचीत भी होने वाली है, ठीक उसके बाद जो है प्रधानमंत्री का ये संबोधन है, तो शायद इसमें जो कुछ बातचीत होगी के बाद ही वो बोल पाएंगे। जी, जब उनके पास बोलने के लिए उसके निष्कर्ष होंगे, कुछ महत्वपूर्ण होगा, तभी वो बात करेंगे। इसलिए टाइमिंग डीजीएमओ की बातचीत के बाद की ही उचित। और एक सवाल जिसका हम हमेशा जिक्र करते हैं, रात 8 बजे, ये 8 का एक जबरदस्त का कनेक्शन है सर प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ। और इससे पहले हमने बड़े बड़े डिसीजन लेते हुए देखा, रात के 8 बजे वो संबोधित भी करते हैं। आपको देखिए ये प्राइम टाइम होता है आपके हमारे टेलीविजन। जी बिल्कुल सही। सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि इस समय मोस्टली लोग टेलीविजन देखते हैं और प्रधानमंत्री इन सब चीजों में काफी जानकारी रखते हैं और उन्हें मालूम है कि ये जो प्राइम टाइम होता है टेलीविजन का, जो 7 से 9 या 10 तक भी माना जाता है, वो बहुत महत्वपूर्ण समय होता है, इसीलिए 8 बजे का समय।
जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। तो निश्चित तौर पर एक सभी का ध्यान उसी तरफ रहेगा कि 8 बजे रात को क्या कुछ कहने वाले। हालांकि ये तमाम कयास जो कि हम लगातार लगा रहे हैं कि इस ऑपरेशन सिंदूर के बारे में वो बातचीत कर सकते हैं, जो भी डीजीएमओ की बातचीत होगी उसके बाद जो निष्कर्ष पर पहुंचे हैं सरकार, हालांकि बहुत कुछ कहने के लिए उनके पास नहीं होगा। निश्चित तौर पर सरकारें हर कदम पर एक अलग फैसला लेती है, रणनीतिक चीज़ों को भी जो है लोगों के सामने रखा नहीं जाता। और लेकिन इस तमाम चीज़ों को लेकर जनता के मन में कुछ सवाल है। चलिए वो सवालों का अब हम जिक्र करते हैं। सीज फायर क्यों हुआ, ये एक बड़ा सवाल है जनता के मन में कि आखिर क्यों किया गया सीज फायर और किन शर्तों पर किया गया, ये भी एक बड़ा सवाल है। अच्छा भला चल रहा था, लड़ते, लेकिन सीज फायर किया गया। सीज फायर पर अमेरिका की क्या भूमिका थी? अमेरिका की वजह से ये सीज फायर किया गया, उन्होंने मध्यस्थता निभाई, लेकिन अमेरिका की भूमिका क्या थी? वो क्या अपने इंटरेस्ट की वजह से कर रहा है? ये तमाम चीज़ें और वो कौन कौन सी शर्तें, हालांकि वो शर्तें सामने नहीं आई है। क्या ऐसी कोई शर्तें हैं, कोई हिडन ऐसी बातचीत है जिसको मानकर ये सीज फायर किया गया है? ये भी एक बड़ा सवाल है। और ये जो जनता के मन में सवाल है, ऐसा नहीं कि कोई सरकार के साथ नहीं है, लेकिन इन तमाम विषयों को लोग जानना चाहते हैं, शायद उत्सुकता भी होती है। विपक्षी दल भी जानना चाहता है, तमाम लोग जानना चाहते हैं और इसीलिए शायद संसद सत्र बुलाने की उन्होंने मांग की है। लेकिन तमाम चीज़ें, अब ये जो तमाम सवाल हैं, हो सकता है कि प्रधानमंत्री इन सवालों के बारे में कोई जिक्र करे, इनके बारे में जानकारी दें, लोगों के मन में जो भी जिज्ञासा है उसको शांत करें।